केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का एक तुगलकी फरमान जारी हुआ है हाल के दिनों में। और वो फरमान ये है कि स्कूलों में मोदी के बचपन की फिल्म दिखाएं। अब सवाल है कि ये कितना जायज़ है और कितना नाजायज़ है। भारत जैसे विशाल और बहुसांस्कृतिक देश में जेन जी के दिलो दिमाग में जिस तेज़ी से आरएसएस, भाजपा और नरेंद्र मोदी के प्रति विरोध का भाव पनप रहा है, उसे देखते हुए ये तथाकथित राष्ट्रवादी बड़े षड्यंत्र रचने लगे हैं। ये लोग सत्ता की मलाई हाथ से छीन न जाने के डर से अनेक झूठ समाज को परोसने में लगे हैं। ये तथाकथित राष्ट्रवादी अपनी ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक विचारधारा को जिंदा रखने के लिए अनेक नई चालें चलते रहे हैं और चल रहे हैं। बच्चों के दिलो दिमाग में उलूल जुलूल बातों को भरने के लिए कुछ भी तुगलकी फरमान जारी करवा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक शिक्षा मंत्रालय ने 11 दिसंबर को 3 संस्थाओं को जारी एक पत्र में स्कूलों को फिल्म दिखाने का निर्देश दिया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एक पत्र के माध्यम से जो फरमान जारी किया है, उसमें साफ कहा गया है कि सीबीएसई, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति अपने स्कूलों में बच्चों को 16 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचपन की घटनाओं से प्रेरित फिल्म चलो जीते हैं दिखाएं। इस पत्र के माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन की बचपन की घटनाओं से प्रेरित फिल्म चलो जीते हैं दिखाने का निर्देश देते हुए ये भी कहा है कि फिल्म को देखने से युवा विद्यार्थियों को चरित्र, सेवा और जिम्मेदारी जैसे विषयों पर चिंतन करने में भी मददगार साबित होगी। बात यहाँ तक ही नहीं कही गई, इसके अलावा पत्र में यह भी लिखा गया है कि यह फिल्म नैतिक तर्क के लिए एक केस स्टडी के रूप में भी काम कर सकती है। सामाजिक भावनात्मक शिक्षा, सहानुभूति, आत्मचिंतन, आलोचनात्मक सोच और प्रेरणा विकसित करने के लक्ष्यों का समर्थन भी कर सकती है ये फिल्म। शिक्षा मंत्रालय अपने आप में ये जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, उन बातों का आधार क्या है? क्या कोई बेस है इन सब बातों का? यूं ही हवा हवाई वाला मसला तो नहीं है। खैर, यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर इस फिल्म में नरेंद्र मोदी के बचपन को लेकर जो भी दिखाया जाएगा, उसमें सच्चाई कितनी होगी, उसकी प्रामाणिकता क्या होगी? इस बात की कौन गारंटी लेगा कि स्कूलों में नरेंद्र मोदी के बचपन को लेकर जो फिल्म दिखाई जाएगी, उसमें 100% बातें सच ही होगी, आधा सच आधा झूठ नहीं होगा और झूठ का मुलम्मा नहीं चढ़ाया गया होगा। बहरहाल, यह फरमान अपने आप में ही हास्यास्पद लगता है। इस पर 27 सितंबर को प्रधानमंत्री के जन्मदिन के करीब एक सप्ताह पहले जारी किए गए पत्र में कहा गया कि प्रधानमंत्री प्रेरणा नामक एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम लागू कर रहा है। इसमें कहा गया है कि कार्यक्रम 9 प्रमुख मानवीय मूल्यों पर आधारित है। वे प्रमुख मानवीय मूल्य इस प्रकार से है: स्वाभिमान और विनय, शौर्य और साहस, परिश्रम और समर्पण, सत्यनिष्ठा और शुचिता, करुणा और सेवा, नवाचार और जिज्ञासा, विविधता और एकता, श्रद्धा और विश्वास, स्वतंत्रता और कर्तव्य। इसमें कहा गया है कि प्रेरणा कार्यक्रम 1988 में स्थापित गुजरात के वड़नगर के ऐतिहासिक वर्नाक्यूलर स्कूल से संचालित किया जा रहा है और यह वही संस्थान है जहां से नरेंद्र मोदी ने अपनी शैक्षणिक यात्रा शुरू की थी। कार्यक्रम में कहानी सुनाना, मूल्य आधारित सत्र और स्वदेशी खेल गतिविधियां और ऑडियो विजुअल शिक्षा भी शामिल रखी गई है। ये जो 9 सूत्री कार्यक्रम है उसमें पत्र के अनुसार फिल्म प्रदर्शन कार्यक्रम के एक हिस्से के रूप में अमूर्त मूल्यों
और जीवन की कहानियों, ऐतिहासिक संदर्भों, नैतिक दुविधाओं और मानवीय भावनाओं को जीवंत करने में मदद के साधन के रूप में भी उपयोग किए जा सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि प्रेरणा के तहत नियमित रूप से प्रदर्शित होने वाली एक फिल्म चलो जीते हैं, जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और नौ बाइनरी मूल्यों तथा स्वामी विवेकानंद के इस कथन को मूर्त रूप देती है कि केवल वे ही लोग वास्तव में जीते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। 2018 में पहली बार रिलीज हुई इस फिल्म के देशव्यापी पुनः रिलीज पर बीते दिनों प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB दिल्ली द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के जरिए बयान के अनुसार यह फिल्म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन के एक बचपन की घटना से प्रेरित है। बताया गया है कि यह युवा नारू की कहानी है जो स्वामी विवेकानंद के दर्शन से गहराई से प्रभावित होकर उसका अर्थ समझने का प्रयास करता है और अपनी छोटी सी दुनिया में बदलाव लाने का प्रयास करता है। इस पहल के साथ निस्वार्थता और सेवा का शाश्वत संदेश प्रभावशाली तरीके से नई पीढ़ी तक पहुंचेगा। मंत्रालय के पत्र में फिल्म का YouTube लिंक भी दिया गया है और बताया गया है कि इसे 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में पारिवारिक मूल्यों और सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। युवा मन को प्रेरित करने की इसकी क्षमता के लिए इस फिल्म की सराहना भी की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रेरणा कार्यक्रम के अंतर्गत फिल्म ने प्रतिभागियों पर गहरी छाप छोड़ी है, इसके संदेश को आत्मसात किया है और इसे अपने व्यवहार और कार्यों में प्रतिबिंबित भी किया है। यह फिल्म 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सिनेमाघरों में भी दिखाई जाएगी। अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो बड़ी बड़ी बातें की गई है या कही गई है, उसे देखते हुए या सुनते हुए क्या आपको नहीं लगता है कि ये नूरा कुश्ती भी केवल और केवल प्रजातंत्र के एक हिस्से से बढ़कर कुछ भी नहीं है? बहरहाल जो भी हो, लेकिन ये सवाल तो अब भी वही खड़ा है कि इस फिल्म के माध्यम से जो भी दिखाया जाएगा उसमें सच्चाई कितनी होगी? इसमें कुछ झूठ नहीं दिखाया जाएगा? क्या मोदी बच्चों से इस बात की गारंटी ले पाएंगे? बहरहाल मोदी तो इस बात की गारंटी लेने से रहे, लेकिन इस बात की फिर गारंटी कौन लेगा कि इस फिल्म में सबका सब सच ही होगा, या फिर ये फिल्म भी केवल चुनावी लाभ के लिए दिखाई जाएगी? सोचना आपको है, फैसला आपके हाथ में है। क्या झूठ है, क्या सच है, फिल्म दिखाना कितना जायज़ है, कितना नाजायज़ है, ये सब आपका ही हक अधिकार है और आपका ही ये फैसला है। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।